नमस्कार दोस्तों ज़िंदगी के अनुभव तजुर्बे इंसान को बहुत कुछ सिखाते हैं और वो ये भी सिखाते हैं कि छोटी छोटी बातें अपनी एनर्जी वेस्ट करने के लिए, अपनी ऊर्जा को खर्च करने के लिए नहीं होती। छोटी छोटी बातें हम उन पे एनर्जी अपनी सारी की सारी लगा देते हैं। और विनम्रता जो है यही वास्तविक आध्यात्मिकता है। इसके अलावा कोई आध्यात्मिकता, कोई स्पिरिचुअल चीज़ भी नहीं होती। अब मैं थोड़ा सा उम्र के लिहाज से, जो लोग कहते हैं कि इस उम्र में ये, कुछ पुराने विद्वानों ने तय कर दिया कि इस उम्र में ये चाहिए, इस उम्र में वो चाहिए, तो हमारे ऋषि मुनियों ने उम्र का एक विकास का क्रम और आंतरिक जो विकास होता है, अंदर ही अंदर जो चेंजेस आती हैं, उनका उत्सव भी मनाया। उनके जो निष्कर्ष हैं वो इस प्रकार से हैं कि 60 वर्ष की आयु में आदमी की प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं, प्राथमिकताएं बदल जाती हैं 60 वर्ष की आयु में। और 70 वर्ष की आयु में शांति जो है ये शक्ति बन जाती है। 70 वर्ष की आयु में 80 वर्ष की आयु में उपस्थिति ही उपचार बन जाती है। मौजूदगी ये एक इलाज बन जाती है 80 वर्ष की उम्र में। और 90 वर्ष की उम्र आते आते अहंकार पूरी तरह शांत हो जाता है। अहंकार नहीं रहता 90। हालांकि ये बात अलग है, कुछ मेरे दोस्त ऐसे भी हैं जो 90 की लपेट में हैं लेकिन अहंकार अभी भी नहीं छोड़ते। लेकिन प्रायः ऋषि मुनि ये कहते हैं कि 90 वर्ष की उम्र आते आते व्यक्ति का अहंकार शांत हो जाता है। और जब 100 वर्ष छू ले सौभाग्यवश या संयोगवश, तब उसे एहसास होता है कि जीवन पूर्ण हो गया। 100 वर्ष की उम्र जीवन को पूर्णता का एहसास देती है। और इसके निष्कर्ष यही निकले कि वृद्धावस्था, बुढ़ापा कमज़ोरी नहीं है। बुढ़ापा कमज़ोरी नहीं है, बल्कि आत्मा के परिष्कार, आत्मा के सुधार, आत्मा को सुंदर बनाने की एक सुंदर सी, खूबसूरत सी प्रक्रिया है। एक सुंदर प्रक्रिया है। और उस प्रक्रिया में क्या होता है कि आखिरकार सिर्फ 3 चीज़ें बाकी रह जाती हैं। एक ज्ञान, दूसरी विनम्रता और तीसरी करुणा। इन तीनों के अलावा कुछ भी शेष नहीं बचता। मतलब ये एक निष्कर्ष आप ये निकाल सकते हैं कि बढ़ती हुई आयु का अर्थ बूढ़ा होना नहीं, बढ़ती हुई उम्र का अर्थ बूढ़ा होना नहीं होता, बल्कि अधिक निर्मल, अधिक बुद्धिमान और अधिक सौम्य बनना होता है। ये सारी बातें समर्पित हैं वरिष्ठ नागरिकों को, जिनके बारे में बहुत संस्थाएं, ढेरों संस्थाएं काम कर रही हैं। दिल्ली में भी हमारी एक बहन है, वो भी यही काम करती है, वरिष्ठ केसरी क्लब के नाम से। तो अलग अलग स्वरूप हैं जिनको लेकर लोग चलते हैं। लेकिन ये ज़रूरी बात, जो इसका जो लेसन है, जो एक सबक है, वो यही है कि छोटी छोटी बातों पर अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि छोटी छोटी बातों पर अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर देते हैं, जिससे परहेज़ करना चाहिए। और उसके स्थान पर अगर आप विनम्रता को अपनी ज़िंदगी में धारण कर पाएँ, तो वही विनम्रता सच्ची आध्यात्मिकता बन जाती है। शुक्रिया।